अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। आयशा ने जब जेवर देखा तो तब तो बहुत ही खुश हो गई। उसका शौहर भी जब कमरे में आया तो उसे कहने लगा, देखा आज ही तुम कितनी खुश थी, इतने हक से तो तुमने कभी पहले जेवर पसंद नहीं किया था। तो आयशा मायूसी के आलम में कहने लगी, ये जेवर हमें खुशी तो नहीं दे सकता ना। तो अब हबीब साहब कहने लगे, तहफ़्फ़ुज़ तो देगा ना मेरी बेटी को। जब उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तो उसे कोई गम भी नहीं होगा। अब ऐसे ही वो आयशा को तसल्ली दे देते हैं। दूसरी तरफ फाहर, जो शादी तो करना चाहता है लेकिन बस एनी से नहीं। माँ को तो लगा था कि फाहर छोटी एज का है, शादी की एज का नहीं, लेकिन माँ की सोच तो तब दंग रह गई जब बेटे ने खुद इकरार किया कि वो किसी और को पसंद करता है और उसी से ही शादी करेगा, एनी से नहीं। अब एनी और फाहर दोनों ही एक दूसरे की शादी के बारे में जान चुके हैं। एनी जो कि लड़की है, बड़ों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, सिर्फ अपनी माँ के सामने ही इनकार कर सकती है। लेकिन ये फाहर, इस पर तो कोई पाबंदी नहीं, सब घर वालों के सामने जाकर खड़ा हो गया, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता और एनी से तो बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन ज़हीर साहब का अटल फैसला, शादी तो तुम्हारी इन दिनों में ही होगी और एनी से ही होगी। लेकिन अब फाहर भी कह देता है, देखता हूँ कैसे होती है। ये धमकी लगाते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाता है। फाहर की बातें सुनने के बाद समीना का दिल तो जैसे मुंह को आ गया, क्योंकि वो एक माँ है। वो खूब जानती है कि ये उम्र बहुत जज्बातीपन वाली है। इस उम्र में इंसान कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है। फाहर का बस जब घर वालों पर नहीं चला तो एनी से कहने लगा, मैंने मना किया है, अब तुम्हारी बारी, अब तुम भी मना करो। तो एनी कहने लगी, मैं कैसे मना करूं, मैं कैसी ताया अब्बू के सामने जाकर खड़ी हो जाऊं। तो अब फाहर उसे चढ़ाते हुए कहने लगा, यानी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तो एनी को भी गुस्सा आ गया, तुमसे तो क्या, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती, मुझे फिलहाल शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब फाहर को पता चल गया कि एनी उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचती, इसलिए फाहर के लिए फैसला लेना अब बहुत आसान हो गया। कमरे में आया, अपने दोस्त को जल्दी से फ़ोन किया और उसको जल्दी से बुला लिया, सामान पैक किया और उसके हमरा उसके घर चला गया। दूसरी तरफ माँ, जो रात को बेटे का रवैया देख चुकी थी, इसलिए सुबह सुबह जब वो देर से उठा उसके कमरे में आ जाती है, उसे ढूंढने लगी। फाहर कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन उसकी खुली हुई कैबिनेट नज़र आ गई जिसमें कोई कपड़ा नहीं पड़ा था। वो सारे कपड़े पैक करके कहीं जा चुका था। माँ तो हैरानो परेशान वहीं पर बैठ जाती है। जल्दी से वापस आई और आकर सबको बताने लगी, फाहर अपने कमरे में नहीं, वो घर छोड़कर चला गया है। मैंने आपसे कहा था ना, अपनी मनमानी मत कीजिए ज़हीर साहब, ये वो उम्र नहीं कि हम लोग अपनी मनमानी करें। आजकल बच्चे अपने बारे में खुद फैसला करना चाहते हैं। अभी उसकी उम्र ही क्या है कि आप उसकी शादी करवाना चाहती हैं। अब देखिए, वो घर छोड़कर चला गया। अब सास को ये बहुत ही नागवार गुजरा कि बहू उसके बेटे के साथ ऐसे बात कर रही है, इसलिए तो वो भी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, हमारे ख़ानदान में शादियाँ इसी एज में हुआ करती हैं, हमारी भी इसी उम्र में हुई थी, तुम्हारे बच्चे कोई आसमान से नहीं उतरे, उनकी शादियाँ भी इसी उम्र में ही होंगी। लेकिन यहाँ पर तो माँ का बहुत ही बुरा हाल है। आशा ने उन्हें तसल्ली देना भी चाहिए, लेकिन समीना उसे झटक कर पीछे कर देती है और बाहर चली जाती है। आशा अपने ही आप में शर्मिंदा है कि मेरी बेटी की वजह से फाहर घर छोड़कर गया, लेकिन खैर फाहर तो बहुत जल्द वापस आ जाएगा और आते ही फौरन ही इनकी शादी भी हो जाएगी। फिर हमें शादी के बाद के मसाइल भी दिखाए जाएंगे। फाहर जो आमना से शादी करना चाहता है और इसी शय पर घर से निकला है कि वो आमना से शादी करेगा, लेकिन आमना की माँ ने उसे खुले अल्फाज में समझाया था, इसका खानदान इतना अच्छा नहीं जिनके साथ तुम गुजारा कर सको, जिंदगी तुम्हारी है, तुम ही सोचकर फैसला करो। लेकिन फाहर अच्छा लड़का है, अब वो भी एक अमीर खानदान की इकलौती बेटी है, हो सकता है कि वो इस टाइम फाहर को साथ देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए तो मायूसी के आलम में फाहर को वापस आना ही पड़ेगा। अभी जो आमना की मोहब्बत सो चुकी है, शादी के बाद इसके जज्बात भी जाग उठेंगे, तभी तो एनी और फाहर की शादीशुदा जिंदगी में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए वापस आएगी। फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आमना इसे ठुकरा देगी और मायूसी के आलम में वो वापस लौटेगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं, वो कैसे वापस आएगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मायरी की मुकम्मल कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसकी मुकम्मल कहानी की वीडियो मौजूद है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।